यह होटल सिकुड़ रहा था, इसलिए मैंने एक परीक्षण किया। मैंने 2 दीवारों के बीच एक रस्सी को पूरी तरह कसकर बांध दिया। अगली सुबह देखा तो रस्सी ढीली थी, जबकि कल तक वह बिल्कुल तनी हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत गलियारे में गया और दोनों हाथ फैलाकर चौड़ाई नापने लगा। कल मैं दोनों दीवारों को एक साथ छू भी नहीं सकता था, लेकिन आज मैं आसानी से दोनों तरफ हाथ लगा पा रहा था। होटल सचमुच सिकुड़ रहा था। मैंने ये बात अपने सहकर्मियों को बताई। तुम लोग एक दूसरे से टकरा रहे हो, चीजों से टकरा रहे हो, इससे साबित होता है कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उन्होंने कहा कि मैं काम में बाधा डाल रहा हूँ और मुझे बाहर धक्का देकर निकाल दिया। उसी दिन बाद में मैं बाथरूम में था। अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। फिर बाहर से आवाजें सुनाई दी। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, वे क्या कह रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या ज्यादा समय नहीं बचा है? मैं चिल्लाकर बोला। तुम लोगों से गलती हो गई है, मैं वह इंसान नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल दरवाजे की दरार से कई हाथ अंदर घुस आए और मुझे पकड़ने लगे। मैं घबरा गया और पूरी ताकत से लात मारने लगा। वे मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं बार बार कह रहा था मैं कोई नहीं हूँ। फिर अचानक वे सारे हाथ पीछे हट गए। मैं पूरी रात वहीं बाथरूम में चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह एक सहकर्मी अंदर आया, तभी मैं बाहर निकल सका। मैंने उससे पूछा, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? उसने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ 8 साल से काम कर रहा हूँ और एक बार भी इस होटल से बाहर नहीं गया। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। तभी मैंने रिसेप्शन पर बैठी महिला को रसोई की तरफ जाते देखा। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही मोड़ पर पहुंचा वह गायब हो चुकी थी। मैं सीधे मुख्य शेफ के पास गया और कहा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। अब तुम नहीं जा सकते। तुम एक बूढ़े आदमी का सपना तोड़ दोगे। वह तो सिर्फ तुम्हारा बेटा है। मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सका, इसलिए वहीं रुक गया। लेकिन अब मुझे किसी भी कीमत पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। मैंने अपने कमरे का सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया, कमरा खाली किया और याददाश्त के सहारे पूरे होटल का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। दिन बीते गए, लेकिन कोई निकास नहीं मिला और इस बीच होटल लगातार सिकुड़ता जा रहा था। लोगों ने अपने कमरों का सामान निकालकर गलियारों में रखना शुरू कर दिया। उस रात में फिर बाहर निकला, शायद कोई सुराग मिल जाए। तभी मैंने देखा दीवार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज रेंग रही हो। मैंने वॉलपेपर जोर से खींचकर फाड़ दिया। उसके पीछे कुछ था, टेंटेकल्स जैसी डरावनी लताएं। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लिया। अगले ही पल दीवार के अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। पूरा होटल जोर जोर से कांपने लगा। मैं घबराकर अपने कमरे की ओर भागा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था मैं इस होटल में हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। तभी कमरे की छत पर लगी लाइट तेजी से घूमने लगी। मैं तुरंत पीछे कूद गया। वह लाइट लगभग मेरे ऊपर गिरने ही वाली थी। जहाँ कुछ पल पहले लाइट लगी थी, वहाँ अचानक 2 चेहरे दिखाई दिए। 2 बूढ़ी औरतें। वे मुझे घूरने लगी और बोली, क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? फिर उन्होंने कहा, इस होटल का निकास तुम्हारे अपने कमरे में ही है। मैं कुछ पल के लिए जम गया। फिर पूरे कमरे की पागलों की तरह तलाशी लेने लगा। नहीं, यहाँ नहीं है, शायद यहाँ या शायद यहाँ। और हैरानी की बात, आखिरकार मुझे सचमुच बाहर निकलने का रास्ता मिल गया।